बाइबल स्टडी में एप्लीकेशन या ट्रिबुलेशन या इसे हिंदी में क्लेश कहा जाता है, दुख या समस्या कहा जाता है। तो पहला थिस्सलुनीय 1:4 में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा गया, हे भाइयों, परमेश्वर का प्रिय लोग, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, इलेक्शन ऑफ गॉड, चुने हुए हो। आप अगर चुने हुए हो तो आपको समझने की जरूरत है। पहला थिस्सलुनीय 1:6 में, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो यहाँ पर इस बातों को समझाया गया है कि वो जो क्लेश, तुम बड़े क्लेश में, क्लेश तुम चुने हुए हो तो क्लेश रहेगा जीवन में। प्रभु यीशु के जीवन में क्लेश था, पौलुस के जीवन में क्लेश था, हमारे जीवन में भी क्लेश रहेगा। तो हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हमारा जो अपोस्टल पॉल है वो भी दुख के साथ क्लेश को झेला। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं कि प्रभु मुझे चुन लिया है, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा। ये अगर आप ये सोच रहे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें चुना गया है कि जैसे प्रभु यीशु का जीवन में दुख तकलीफ था, पौलुस के जीवन में दुख तकलीफ था, हमारे भी जीवन में दुख तकलीफ रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। पहला थिस्सलुनीकियों 3:3-4 में हम लोग देखते हैं कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। वी आर अपॉइंटेड, हम लोग ठहराए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, हमें रखा गया है। क्या है? क्लेश। क्लेश क्लेश में हम लोगों को क्लेश में होके जाना पड़ेगा। 4 में, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। तो इसी के हिसाब से पौलुस कहता है कि पहले से ही हम लोग बोल देते हैं कि क्लेश उठाना पड़ेगा। पर आजकल लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु को मैंने विश्वास किया, मेरा दुख दूर हो गया। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं यीशु को विश्वास करने से दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, और टेंशन नहीं आएगा, सब कुछ पूरा समाधान हो जाएगा। इससे बिल्कुल बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद भी प्रॉब्लम और समस्या रहता है। इसी कारण हमें समझने की आवश्यकता है, हमारा स्वर्गीय यीशु पौलुस को अन्य जाति के बीच में भेजा, रोमी से फिलमोन दिया, और ये भेद की बातें दिया उसे प्रकट करने के लिए, अनुग्रह से भरा हुआ, और वो कंप्लीट कर दिया है। तो इसी हिसाब से वो पूरी तरह से क्लियरली सत्य बातों को प्रकट किया कि प्रभु को विश्वास करने के बाद भी क्लेश बना रहता है। इसलिए जब आपके जीवन में कोई भी दुख का क्लेश हो, आर्थिक क्लेश हो, कोई भी बातों का, पारिवारिक क्लेश हो, अपने भविष्य को लेकर कोई भी चिंता का विषय हो, कोई भी बात हो, तो आप डगमगाए नहीं, बल्कि उस वातावरण में स्थिरता बनाए रखे। क्योंकि जैसे पेड़ में पत्ता झड़ जाता है, उसका मतलब पेड़ मर नहीं जाता है, फिर नया पत्ता खिलता है। उसी तरह आपका क्लेश आपका बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि नई बातों को लाने के लिए ही रखा गया है। इसी हिसाब से क्लेश में आनंदित हो, ताकि उस योजना को आप ग्रहण कर रहे हो, जो योजना प्रभु यीशु के जीवन में क्लेश के द्वारा प्रकट हुआ, जो योजना पौलुस के जीवन में क्लेश के द्वारा प्रकट हुआ, और वही स्वर्गीय योजना क्लेश के द्वारा ही हमारे जीवन में प्रकट होता है। धन्यवाद।